टीचर हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पेरेंट हैं और ये जानना चाहते हैं कि बच्चे में वाकई मेंटल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, वो अपनी एज के लिहाज से सीख रहा है और किस एज में बच्चे को कितना आना चाहिए, तो ये सब जानने के लिए आप एक स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, वो है बलून्स टैक्सोनॉमी। तो बलून्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसी के हवाले से आज की वीडियो है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं हूं अब्दुल वहाब, टीचर ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रिंसिपल एजुकेशनिस्ट। तो बलून टैक्सोनॉमी क्या है? बेंजामिन बलून एक एजुकेशनिस्ट था जिसने 1956 में एक टैक्सोनॉमी पेश की, एक ख्याल पेश किया और इसके मुताबिक जो लर्निंग होती है वो 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। वो स्टेप्स को ही फिर 2001 में थोड़ा सा अमेंड कर लिया गया। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो लेटेस्ट इसका वर्जन है या जो लेटेस्ट टैक्सोनॉमी है उसको समझते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि पहले वाली में और अभी वाली में क्या फर्क है और इससे किस तरीके से बच्चों की जो जहनी एबिलिटीज है, मेंटल ग्रोथ है, उसको मेजर किया जा सकता है। तो इसके मुताबिक क्या है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो बच्चों में रिमेम्बरिंग का होता है। रिमेम्बरिंग क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बचपन सबका ही अच्छा गुजरता है, उससे खुशगवार यादें होती हैं। तो वहां पे जहां पे बहुत सी अच्छी यादें होती है वहां पे ये भी हमें याद आता है कि हम बचपन में पोएम्स पढ़ते थे, कई एक चीजों का रट्टा लगाते थे, बार बार उनको रिपीट करते थे जिनका मतलब हमें नहीं आ रहा होता था। पूरी क्लास पढ़ रही होती थी रिदम में, हम भी साथ साथ पढ़ रहे होते थे जिनका मतलब आज तक नहीं आता, लेकिन आज भी हमारे दिमाग के किसी ना किसी गोशे में वो महफूज है और कभी अकेले बैठे हुए वो सोचते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये जो पहला मरहला होता है कि बगैर सोचे समझे किसी चीज को रिपीट किए जाना, ये क्या होता है? रिमेम्बरिंग या किसी चीज के नोइंग, उसके बारे में नॉलेज या उसके बारे में जानना। तो ये जो चीज हो गई ये हो गया पहला स्टेज। लेकिन होता क्या है, हम लोग जो बचपन में तरीकाकार इख्तियार करते हैं वो बास औकात कई एक जगहों पे बच्चा प्राइमरी कर लेता है, मैट्रिक कर लेता है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, लेकिन उसको यही तरीका आसान लगता है और वो बगैर सोचे समझे लर्निंग करता चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि वो जो पहली सीढ़ी थी जिस पे उसने कदम रखा उसी के लिहाज से उसी पे ही वो रहा और इस तरीके से उसकी उम्र बढ़ती चली गई। ये ऐसे ही है जैसे कि किसी इंसान की एज बढ़ती चली जाए, उसका ब्रेन वहीं पे रुक जाए तो वो शख्स नॉर्मल नहीं कहलाएगा। तो लिहाजा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, जब उससे बड़ी क्लास में जाए तो फिर अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया कि जो चीज उसने बगैर सोचे समझे पढ़ी थी वो टीचर उसको समझाए। जैसे कि उसने अगर पढ़ा था कि 2 1 2 2 2 4, तो इसको ये बताए कि ये किस तरीके से 2 2 4 हुआ और उसको वो अपनी वर्डिंग में बता सके, उसके पीछे लॉजिक वो समझ सके। इसी तरीके से अगर वो कुछ सेंटेंस पढ़ रहा है, पोएम पढ़ रहा है, कोई भी चीज पढ़ रहा है, उसके बाद उसको ये मालूम हो कि इस सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसकी थोड़ी सी उसको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। फिर जब अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर उसको कोई सेंटेंस लिख के दे दिया गया, कोई क्वेश्चन लिख के दे दिया गया कि एक पेन 3 रुपीस का है तो इस तरह के 20 पेन कितने के होंगे, तो उससे ये मालूम हो कि जो मैंने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, जो टेबल्स मैंने याद किए थे, वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। अगर कहीं पे बाहर वो परचेजिंग करने जा रहा है तो उससे ये मालूम हो अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस सीखा था किसी भी लैंग्वेज का तो कैसे बोलना है, वो अप्लाई हो जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, इसका थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? एनालिसिस। एनालिसिस में वो अपना तज्जिया करता है, एनालाइज करता है कि मैंने किस तरीके से बोला, फलाने किस तरीके से बोला, इसमें क्या फर्क था, क्या चीज थी। ये सब कर लेने के बाद क्या होगा, वो अपने जहन में एक ओपिनियन बना लेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो अपना एक हाइपोथेसिस या मफरूजा बना लेगा। तो किसी चीज को ऑब्जर्व करना, अपनी राय बना लेना, अपना ओपिनियन बना लेना, ये क्या कहलाता है? इवेल्युएटिंग। या किसी चीज को हमने इवेल्युएट किया और लास्ट स्टेप क्या हो गया कि जब ये सब चीजें हो जाएंगी फिर वो क्रिएट कर सकेगा, एसे लिख सकेगा, स्पीच कर सकेगा, किसी के बारे में बता सकेगा। यही वजह है कि हमारे यहाँ मैट्रिक में भी ऐसे का रट्टा लगवाया जाता है, तो रट्टा ना लगवाए, इस स्टेप तक वो अपनी थॉट्स जो है उसको एक्सप्रेस कर सके, जबान से भी, रिटन में भी। तो ये होगा कि उसमें ग्रोथ होती चली गई। अच्छा, इसी तरीके से जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएगा वही थॉट्स जो है, वही कॉन्सेप्ट जो है, उसके एक्सप्रेशन का तरीका मुख्तलिफ होता चला जाएगा। तो ये था उसका लेटेस्ट वर्जन बलून्स टैक्सोनॉमी का, जिसकी मदद से आप बच्चों के मेंटल ग्रोथ को जान सकते हैं। लेकिन उससे ये तो लेटेस्ट हो गया, उससे पहले क्या था? पहले वाला भी यही था, जस्ट फर्क ये था कि पहले वाला नाउन फॉर्म में लिखा था, उसमें नाउन लिखे थे जैसे नॉलेज, कंप्रीहेंशन या एप्लीकेशन, इसमें अप्लाइंग लिखा हुआ है या इसी तरीके से रिमेम्बरिंग लिखा हुआ है। और सिर्फ चेंज किस में है? चेंज लास्ट के 2 स्टेप्स में है। पहले
जो अभी लेटेस्ट है उसमें ये बताया गया है कि कोई शख्स अपने जहन में कोई राय बनाएगा, ओपिनियन बनाएगा, उसके बाद कुछ क्रिएट कर सकेगा। जबकि पहले क्या था कि पहले वो क्रिएट करेगा फिर अपना राय बनाएगा, जो कि दुरुस्त नहीं था। जाहिर बात है कुछ उसके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब भी तो वो अपना ओपिनियन बनाएगा। तो ये थी बलून्स टैक्सोनॉमी और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।